जैसे कि हमने फिगर सीरीज का शुरुआत किया, रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है नॉन वर्बल में। तो अगेन क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और कौन सा डब्बा इस फिगर सीरीज को कंप्लीट कर पाएगा उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इस वाले में देखें अगर, तो पहले तो नज़र गरा के देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है। तो मुझे बहुत सारा चेंज नज़र नहीं आ रहा है सिवाय एक चेंज के। अब वो आपको कितने देर में दिखता है वो भी डिपेंड करता है कि प्लस और ट्रायंगल जो है ना आपस में वो इंटरचेंज हो रहे हैं। पहले प्लस ऊपर ट्रायंगल नीचे, अब ट्रायंगल ऊपर प्लस नीचे, फिर तीसरे वाले में प्लस ऊपर ट्रायंगल नीचे, ट्रायंगल ऊपर प्लस नीचे। तो जो हमारा फिफ्थ वाला होगा उसमें प्लस फिर से ऊपर चले जाएगा और ट्रायंगल फिर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। प्लस ऊपर ट्रायंगल नीचे, ठीक है, क्लियर है। अभी हम लोग कर भी सकते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे जिसमें ऐसा हो रहा है। तो अब तो ऐसे ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए, वैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, लेकिन अब बाकी चीज़ों को भी तो देखना होगा। तो देखो डी, एरो और डॉलर जो बच गए उनमें कुछ पैटर्न हो रहा होगा। क्या हो रहा है, पहले एरो यहाँ है, फिर यहाँ आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। एरो का डायरेक्शन देखो ना, कुछ इधर आया, फिर एरो यहाँ से नीचे गया, फिर अगले में नीचे से ऊपर आया। तो अगले पिक्चर में इस एरो को वापस से इधर आना चाहिए, क्योंकि ये मुझे कुछ हद तक क्या एग्जैक्टली भी क्लॉकवाइज में दिख रहा है कि ये तीनों चीज। देखो अब तो तीन चीज बच गए ना, उधर वाले को तो ऊपर नीचे चल रहा है वो होते रहेगा, लेकिन इधर देखो ये क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, क्योंकि आप बाकी का भी पोजिशन देख लो ना। डी यहाँ था, तो डी अगले वाले में देखो ऊपर चले गया, फिर डी अगले वाले में देखो इधर आ गया। अब मैं डी को आगे किसी और कलर से दिखा देता हूँ तो और अच्छा लगेगा आपको देखने में, जैसे ग्रीन से दिखाएं। तो डी यहाँ था, डी ऊपर गया, फिर डी इधर आया, फिर डी इधर आया, और फिर डी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर बाकी तीनों का पोजीशन लिखना चाहूँ तो लास्ट फिगर से देख लेते हैं। तो लास्ट फिगर के अनुसार जो डॉलर है वो नीचे आ जाएगा, तो डॉलर कुछ यहाँ दिखेगा आपको। जो डी है वो ऊपर चले जाएगा, और जो एरो है वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। और यही एग्जैक्टली चीज़ आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा था। मैं बहुत ज़्यादा टाइम लूँगा अभी शुरुआत के क्वेश्चंस में, ताकि मुझे भी समझने में आसानी हो, आपको समझाने में भी आसानी हो। हालांकि इसमें कुछ खास था नहीं, हम लोग आंसर मिलने के बाद हमेशा बोलेंगे, लेकिन ऐसे भी तो होते हैं कि सॉल्व ही ना हो पाए क्योंकि इसका पैटर्न न दिख जाए, ठीक है। तो पहला चीज़ था जो आपको दिख जाएगा अगर थोड़ा आँख गरा के देखें तो, कि प्लस और ट्रायंगल फ्लिप हो रहे थे, ठीक है, और वो ऊपर नीचे ही हो रहे थे और कोई डायरेक्शन नहीं था, और बाकी जो तीन बच गए वो क्लॉकवाइज में रोटेट हो। यही था इस क्वेश्चन के लिए। बाकी फिगर सीरीज वाले प्लेलिस्ट को आप एक बार जरूर देख लें, उसमें और क्वेश्चंस मिल जाएंगे।